10 की कमाई में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब का करते हैं स्वागत। सुप्रभात बग्गा साहब, आज ढेर सारी चीज़ें जो आपसे बात करनी है, एक-एक करके मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले बताएँ सर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आए, उनसे हमें कितना डरना है, कितना सावधान रहना है? क्या वाक़ई में वो जो कह रहे हैं, वैसे ही करना भी चाहते हैं क्या? जी अनिल जी, कंटिन्यूटी है। अगर आप देखें तो अली खमेनी के दूसरे लड़के हैं, ये नहीं पता कि कोमा में हैं, बीमार हैं, हड्डी टूटी हुई है, क्या सीन है। खुद तो नहीं आए वो सामने, बट जो इनका बयान आया है वो दर्शा रहा है कि नए रेजीम का बहुत ही कड़ा रुख है। वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बंद रखेंगे। दूसरा कह रहे हैं कि अरब देशों के साथ हमारी दुश्मनी नहीं है, बट आप यूएस बेस को हटाइए, यूएस बेस को निष्कासित करिए। और तीसरा बोला है कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो बच्चे मारे आपने, जो हमारी लीडरशिप मारी, उसका हम बदला जरूर लेंगे। तो काफी सख्त अनिल जी ओवरऑल था, और कंटिन्यूटी है। क्या दर्शा रहा है? वो पीछे से अली लरिजियानी ही चला रहे हैं, जो सिक्योरिटी हेड थे अली खमेनी के, वही अभी पूरे नियंत्रण में है। और उन्होंने उनका ही ये पॉलिसी है, थोड़ा हार्डलाइन पॉलिसी है। प्रेसिडेंट जो है वो मॉडरेट है, बट पीछे से असली पावर अभी भी कड़े रुख वालों के हाथ में है। लेकिन साथ ही सर, जो ट्रंप का पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने कहा भी कि अमेरिका के बारे में कहा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें, और साथ ही अमेरिका के वित्त सचिव और रक्षा सचिव, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे समझे? क्या अमेरिका की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका जल्दी से नहीं खुलवा पाएगा? बिल्कुल नहीं खुलवा पाएगा। स्कॉट बेसेंट अगर देखें, वो कह रहे हैं कि हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे, नेवी एस्कॉर्ट करेगा समुंदर में जहाज़ों को, जब हम मिलिटरीली तैयार हो जाएंगे। उनके जो कमांडर इन चीफ हैं केन, उन्होंने कहा है अभी हमारी तैयारी नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो अगर आपकी इतने 14 दिन की बमबारी इतनी सशक्त रही है, इतनी यूजफुल रही है, इतनी इफेक्टिव रही है, तो क्यों आप एक छोटा सा खाड़ी आप नहीं खोल पा रहे? ये दिखा रहा है। और अनिल जी, ये देखना है हमें, हूती को कोई नहीं रोक सका। अभी भी रेड सी में, साउथ रेड सी में कोई शिप नहीं जा सकता बिना, अगर उसका चीन का फ्लैग हो या कुछ और जो मददगार देश हैं हूतियों के। अदरवाइज कोई शिपिंग नहीं हुई है। हमास ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, चाहे उसको ध्वस्त किया है इसराइल ने। हिजबुल्ला जिसको पूरा खत्म कर दिया था पिछले साल इसराइल ने, वो पेजर से 3,000 लोग उनके मार दिए थे। उनके नसरल्ला को भी बंकर बॉम्ब से मारा था। बट हिजबुल्ला अभी भी नाक में दम करके बैठा है। तो इतनी जल्दी ईरान जाने नहीं वाला अनिल जी, ये दर्शा रहा है। और ट्रम्प का कहना कि अमेरिका पैसे बनाता है, अमेरिका की तेल की कंपनियां पैसा बनाएंगी। वो जो लॉबी इन पॉलिटिशियंस को पैसे देते हैं इलेक्शन के लिए, वो पॉलिटिशियंस को देंगे। आम नागरिक जो $3 दे रहा था पेट्रोल पंप पे, आज वो 3.6 $3.60 दे रहे हैं। और ये बढ़ेगा यहाँ से कीमत। तो अंकुश नहीं लगा पाए तेल की कीमतों पे, तेल की सप्लाई पे। और सबसे बड़ा जो इनका सरेंडर आप कह सकते हैं कि बोला है, रशियन तेल जिसको खरीदना खरीद लो। 120 मिलियन बैरल रशियन तेल अनिल जी, जो मैं आपको बता रहा था, 400 ऐसे टैंकर हैं हाई सीज पे जो रशियन तेल चलाते हैं। हेक्टर नेटवर्क है पूरा ईरान का, जो 100 टैंकर हैं, वहां पे तेल उपलब्ध है। तो इन्होंने बोला 120 मिलियन बैरल रशिया के हैं हाई सीज पे, जिसको खरीदना खरीद सकते हैं। हम अनुमति दे रहे हैं अप्रैल 11 तक। वो तो जो खरीदना चाह रहा है खरीद ही रहा है, इनकी अनुमति से कुछ होता नहीं। बट ये दर्शा रहा है कि कंट्रोल में नहीं है। सर ये बताइए कि ये जो आपने तेल की बात कही, रशियन ऑयल, मोटा-मोटी ये मान लें कि अब अमेरिका ने वो छोड़ दिया है मैटर के नाम के लिए कि आप जो कुछ भी हाई सी पे है वो खरीदिए, लेकिन अगर रशिया से डायरेक्टली भी आएगा तो कुछ करेगा नहीं है अमेरिका, एक चीज़ ये। और दूसरे, क्या ईरान का भी तेल है हाई सी में जो वो बेच सकते हैं, जिनसे उनको पैसा आ जाए? क्या इसकी संभावना भी है? है, पूरी है अनिल जी। एक ये हेक्टर नेटवर्क करके चलता है, हवाला नेटवर्क है, जो उनके एडमिरल थे, पिछले साल ही वो गुजरे, खमेनी के कासम खास थे, उनका लड़का है,
जिसकी 70 से ज़्यादा कंपनियां हैं दुबई वगैरह में, और उन वो क्या करते हैं, जितनी पुरानी ये वीएलसीसी टैंकर होते हैं, ये सुपर टैंकर होते हैं, वो खरीद लेते हैं और फिर उसको रीनेम कर करके हर 3 महीने 4 महीने में टैंकर का नाम बदल देते हैं, पेपर बदल देते हैं। तो वो चला रहे हैं। वो 100 तक उनके पास जहाज हैं दुनिया भर में, और 60 उसमें से सैंक्शनड है, बट वो क्या करते हैं, उसका नाम बदल लेते हैं। और ये चलता कैसे है, ईरान के बंदरगाह से तेल उठाया जाता है, वो जो खर्ग आइलैंड है उनका, वो मेन पोस्ट है, वहां से लोड करके वो फिर हाई सीज में आ जाते हैं, और उनका फिर वो जीपीएस एआईएस जो होता है, आइडेंटिफिकेशन बंद रहता है। फिर हाई सीज में शिप टू शिप एकदम से वो तेल आ जाता है। मलेशिया का तेल उसमें मिला दिया जाता है, पेपर बना लिए जाते हैं कि ये मलेशिया से आ रहा है, कजाकिस्तान से आ रहा है। कजाकिस्तान ने भी ये बोला, भाई हमारे जीडीपी से ज्यादा तो हमारा तेल दिखाया जा रहा है। तो वो ईरान पूरा ये दिखाते हैं कि मलेशिया का तेल है, कजाकिस्तान का है। एक उसमें से हिस्सा उनका डाल लिया, 90 हिस्सा ये ईरानी तेल हो गया, मिला के छोटे रिफाइनर चाइना में बेच देते हैं, पेपर बना लेते हैं। कोई नहीं खरीद रहा ईरानी तेल, बट रोज 1-1.5 मिलियन बैरल अभी भी बिक रहा है। फिर वो पैसा जब आता है दुबई दुबई से, हवाला के तौर पे ईरान के अंदर पहुंचा दिया जाता है, और उससे फिर वो अस्त्र शस्त्र खरीदते हैं, अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं। ये चलता जा रहा है पिछले जब से सैंक्शन लगे हैं ईरान पे, और 2015 में जब बहुत गंभीर सैंक्शन भी लगाए गए, तब से ये नेटवर्क सक्रिय है। 100 शिप्स से ज्यादा इनके पास है, अनिल जी। ओह! ये इंटरेस्टिंग आपने बताया कि ईरान इनडायरेक्टली तेल बेचे जा रहा है। ये बताइए सर कि फिर क्या आपका अनुमान है, जैसे $100 का दाम चल रहा है तेल, रशिया से हमें तेल तो मिल रहा है, तो तेल की तो दिक्कत नहीं है, और कहीं भी आज भी देश में कोई आदमी ये नहीं बोल रहा कि पेट्रोल डीजल की समस्या है, करेक्ट? तो पेट्रोल डीजल में कहीं बचाने की बात भी नहीं हो रही, बचाने की बात खाली कुकिंग गैस वगैरह की हो रही, करेक्ट? तो क्या लगता है सर, क्या वाक़ई में भारत को रशिया से कच्चा तेल जो भी मिल रहा है, पर्याप्त मिल रहा है? दूसरा ये कि क्या थोड़ा सस्ता ही मिल रहा होगा $100 से, ये मान के चलें? नहीं, 100 से ज्यादा का मिल रहा है, अनिल जी। अभी क्या हो रहा है कि रशिया का जो डिस्काउंट था वो प्रीमियम में बदल गया, क्योंकि तेल की किल्लत है। देखें तो 16 मिलियन बैरल निकल गए ना दिन के, अनिल जी। 100 बनाता है दुनिया, 16 निकल गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो नहीं आ रहे। तो 16 किसी के पास स्विंग नहीं है। पहले क्या होता था, जब जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ, 4-5% घटा, यूरोप ने वो नॉर्ड स्ट्रीम वगैरह से लेना बंद किया, तो मार्च तक $120 पे तेल चला गया था, 4-5% सप्लाई घटा था। बट सऊदी और यूएई के पास 4.5 मिलियन बैरल दिन का एक्सेस कैपेसिटी है, तो वो स्विंग प्रोड्यूसर बन गए थे। अभी भी स्विंग प्रोडक्शन यूएई और सऊदी के पास ही है, और किसी के पास नहीं है। वेनेजुएला को बनने में टाइम लगेगा। वेनेजुएला का जो एक्यूमुलेटेड था, वो सारा अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म्स ने खरीद लिया है, और वो बेच रहे हैं, चीनियों को भी बिका है। तो वो सारा अभी फॉर्मल मार्केट में आ गया है, बट वो खत्म हो जाएगा। तो रशिया से जो हमें मिल रहा है, डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा, प्रीमियम पे मिल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि मिल रहा है। तो ये बात कल निकल के आई कि 30 मिलियन बैरल भारत ने रशियन तेल का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये एटलीस्ट अगले 8-9 दिन का काम हमारा निकल गया। उसके बाद देखते हैं फिर और क्या करना है। बट 40 देशों से भारत उठा रहा है माल। अब यही है कि जो पैसा दे सकता है उसको मिल रहा है। सरकार अभी एब्जॉर्ब कर रही है ये होप करने में। कल गोल्डमैन ने भी बोला कि 29-30 दिन का उनको डिसरप्शन लग रहा है। तो अभी 14 दिन हुए, अनिल जी, तो उसमें थोड़ी उम्मीद है, होपफुली कि अगले 15 दिन में कुछ ये टल जाए। बट ये ट्रम्प का कहना कि हमारे पैसे बनते हैं, वो अमेरिकन शेवरॉन के, एक्सॉन, इन सब के बड़े जबरदस्त पैसे बनेंगे। बट ऐसा नहीं है, अमेरिका में वो विंडफॉल टैक्स भी नहीं आता। एटलीस्ट यूरोप में वो विंडफॉल टैक्स लगा देते हैं, जैसे हमारा एक अनस्टेटेड टैक्स है। हमारी जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं, उनको $50-60 पे सरकार खत्म कर देती है उनको पैसा देना, बाकी सब सरकारी खजाने में आ जाता है सब्सिडीज के तौर पे। तो हुँ। उनको $100 नहीं मिलता है। तो अमेरिका में तो फ्री कैपिटलिज्म है, और वो बड़े भयंकर लॉबिस्ट को वो रखते हैं
तो उनको फ्री मिलता है बिल्कुल। और ट्रम्प तो बिल्कुल ही वो ड्रिल बेबी ड्रिल वाले हैं, तो उनके तो तेल बहुत पसंद है उनको। और कल हाँ यही बात हो रही थी अनिल जी, सॉरी मैं 10 सेकंड और लूंगा, लंबा हो गया। बट कल वो एम्बेसडर मनजीव पुरी जी थे, मेरे पुराने वाकिफ भी हैं, यूरोप में रहते थे वो, ब्रसल्स में हमारे राजदूत भी थे। कल 8 बजे के शो में बड़ी अच्छी बात उन्होंने की अनिल जी, के जैसे वेनेजुएला ने कुछ नहीं बदला, उन्होंने तेल अपना दे दिया ट्रम्प को, सब खत्म हो गया। ये कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है, ये ऑयल की बात है, अमेरिकन पावर की बात है, अमेरिकन वैल्यूज की बात नहीं है। तो कह रहे हैं ये ईरानियों को बोलना चाहिए, आप आके एक्सप्लोर करिए, करार कर लेना चाहिए, अमेरिकन बड़ी कंपनियों से तेल दे दें उनको, पैसा आपको ही मिलेगा, बट उनको भी शेयर करने दो, कह रहे सब खत्म हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कल 8 बजे के शो में हम डिस्कस कर रहे थे, जनरल कुलकर्णी भी थे, सर, ये तो ऐसा हो एम्बेसडर। गया, गली का दादा आके बोला तुम इतना कमा रहे हो, इसमें से हफ्ता मुझे दो। नहीं जी क्या? बिल्कुल। अमेरिका दुनिया का दादा है, बोले तुम तेल से इतना कमा रहे हो, इतना 10-20% हफ्ता मेरा भी। बस हफ्ता लेने का तरीका ये, मेरी कंपनी आएगी, वो तेल निकालेगी, प्रोसेस करेगी, 80% आप रख लेना, 20 मुझे देना। यही वाला हो रहा है। वो देखिए वेनेजुएला में कुछ नहीं बदला अनिल जी, कुछ भी नहीं बदला। क्या डेमोक्रेसी, क्या वैल्यूज, कुछ नहीं। वो उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी, उसका भाई इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, जो सख्ती वाले हैं, सब वही चल रहे हैं। यही है कि तेल आने लग गया इनको, अब धीरे धीरे वो कंपनियां थोड़े पुराने लॉसेस को मेकअप कर लेंगी, फिर आके फिर इन्वेस्ट करेंगी वेनेजुएला में, और सब अच्छा हो जाएगा। और फिर रिफाइनरी लगा रहे हैं उधर ही टेक्सास में, कि मेक्सिको से आए, रिलायंस को आती है वो रिफाइनरी लगानी, इतने बहुत हैवी है वो तेल, जो वेनेजुएला वाला है, बहुत भारी तेल है वो। भारतीय रिफाइनर्स ही जानते हैं उसको अच्छी तरह प्रोसेस करना, तो रिलायंस से ही लगवा रहे हैं उधर रिफाइनरी, वो सारा वेनेजुएला का पूरा सप्लाई चेन आ जाएगा अनिल जी। बग्गा साहब, क्या कुछ इस वक्त पॉलिसी पर नज़र है, कुछ फ़र्क पड़ेगा, या पूरा का पूरा मामला युद्ध पर ही चल रहा है? अमेरिकी बाजार जो इतने तेज़ी से घट भी रहे, इनका मूड माहौल कैसा दिख रहा है? जी अनिल जी, केवल एक आदमी की नजर है पॉलिसी पर, वो आपको पता ही है, कल उन्होंने फिर कहा रेट क्यों नहीं काट रहा, हाँ। खुद काम सारा करके अब पावल के सर पे थोप रहे हैं कि भाई स्लो डाउन है, क्योंकि पावल इस तरह से रेट नहीं काट रहा, तो कुछ होने तो वाला नहीं। यही है कि गाइडेंस क्या देते हैं ये देखना पड़ेगा। बाकी जहां 2 रेट कट मार्केट सोच रहा था इस साल में, अब दिसंबर में एक की गुंजाइश है, बट लग नहीं रहा। जो कल इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया, और फिर आज शाम को उनका पीसीई का इंडिकेटर आएगा फेड का, वो फरवरी तक तो सब ठीक है, 2.5% तक का इन्फ्लेशन है। बट गोइंग अहेड ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये पूरे इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन लेके आती हैं। तो कोई जल्दी नहीं है, रेट तो कुछ नहीं होने वाला। यही है क्या बयानबाजी होगी, किस तरह से ट्रम्प उनको अटैक करेंगे, और फिर डॉट प्लॉट क्या निकल के आएगा, वो थोड़ा सा है एकेडमिक इंटरेस्ट। बट मेन चीज तो ईरान है अनिल जी, और इनको भी पता है कि वाली लरिजियानी से ही इनको नेगोशिएट करना है। अरब लगे हुए हैं, रशिया लगा हुआ है, भारत को भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत आके मध्यस्थता करे। बट आप जैसे कह रहे थे कि हम ज्यादा पंचायत तो करते नहीं है इन सब चीजों में, देखते हैं क्या होता है। मेन तो ईरान ही है। तो वीकेंड अब देखिए कैसा जाता है। ट्रम्प किसी भी टाइम उठ के कह सकते हैं मेरा काम हो गया, बट ये इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। ईरानी अभी रिवेंज के मौके ढूंढ रहे हैं, तो इतनी आसानी से तेल आने नहीं वाला है। तो सेंट्रल बैंक्स को मुश्किल है, कुछ कर नहीं पाएंगे, बोलेंगे अभी वेट करते हैं। और इन्फ्लेशन कितनी ट्रांजिएंट रहती है, कितनी स्थायी रूप से आती है, वो देखना पड़ेगा। ये ऑयल प्राइसेस के कारण बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है पॉलिटिक्स के कारण, हम वेट करेंगे अभी। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बग्गा साहब की तरफ से।